कक्षा 10 के सभी बच्चों का स्वागत है। और इस कोरोना काल की घड़ी में आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, यही मैं आशा करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आ रहा है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, बीच में ऐसे छोड़ना नहीं है। तो 2-3 एग्जाम्पल देखोगे, फिर कुछ एग्जाम्पल छोड़ दोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है। 1-2 बातें आपको आनी चाहिए कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे कहूँ तो परमाणु हम पी को कहेंगे, अणु हम ऑक्सीजन को कहेंगे, यौगिक हम फास्फोरस ऑक्साइड को कहेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमाणु हमेशा एकल अवस्था में रहता है, अणु हमेशा एक ही तरह के 2 परमाणु आपस में मिलेंगे या 3 परमाणु मिलेंगे, उसे हम अणु कहेंगे। यौगिक एक से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में, तो हम उसे यौगिक कहेंगे। ठीक है, परमाणु हमेशा एकल अवस्था में रहता है। पी फास्फोरस अकेला होगा तो परमाणु, ऑक्सीजन अकेला होगा तो परमाणु होगा, हाइड्रोजन अकेला होगा तो परमाणु होगा। लेकिन ये जब मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख देंगे, यानी कि हाइड्रोजन के क्या हैं, 2 परमाणु हैं, तो इसे हम एक अणु कहेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिले तो क्या बनाया, एक अणु ऑक्सीजन का बनाया। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक से अधिक परमाणु है ना, फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, और एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। 2 फास्फोरस हैं और 5 ऑक्सीजन है, निश्चित अनुपात है, मिलके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ठीक है, परमाणु हम एकल अवस्था में रहने वालों को परमाणु, एक ही जैसे, एक या एक से अधिक एक ही जैसे परमाणु होने चाहिए और संख्या में ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे अणु कहेंगे। ठीक है, यौगिक किसे कहेंगे, एक ही जैसे परमाणु तो नहीं होंगे, इसमें अलग अलग तरह के परमाणु आपस में मिले रहेंगे निश्चित अनुपात में, तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, किसी दी हुई समीकरण को संतुलित करना है। तो बच्चों, ये है पहला आपके लिए एग्जाम्पल, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। ठीक, तो समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि भाई अभिकारक में जितने नाइट्रोजन हैं, उत्पाद में भी उतने ही नाइट्रोजन होने चाहिए, और अभिकारक में जितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं, उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए। अगर इतने नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, तो संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पहले लिख लेंगे जानकारी, क्या, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं ना, तो लिख दिए, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, लिख दिए, नाइट्रोजन का उत्पाद में 1 परमाणु है तो लिखा, और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं उत्पाद में, तो वो भी लिख दिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सीधे ही नाइट्रोजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। 2 नाइट्रोजन हैं अभिकारक में, तो उत्पाद में भी 2 नाइट्रोजन लिख लेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन और उत्पाद में नाइट्रोजन दोनों संतुलित हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, अब 3 नहीं रहे, हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं, 2 आगे होता है। तो मैंने बोला था ये 2 जो आगे लगा है वो नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। ठीक है, और ये जो 3 लगा हुआ है अलग से हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का है, और ये 3 नाइट्रोजन का नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 उत्पाद में। अब यहाँ भी हमने 6 बनानी है, कैसी होगी, तो ऐसी संख्या से 2 का गुणा करना पड़ेगा जिससे कि 6 आ जाए। ठीक है, तो 3 का करेंगे, 3 दूनी 6, आई बात समझ में? तो ये संतुलित हो गया है। 6 परमाणु हाइड्रोजन के अभिकारक में भी हो गए, उत्पाद में भी हो गए, 2 परमाणु नाइट्रोजन के अभिकारक में भी हो गए और उत्पाद में भी हो गए। ठीक है, तो सीधे से यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल में आते हैं। तो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपके लिए, जिसमें फास्फोरस को जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है और फास्फोरस ऑक्साइड बनाया
फास्फोरस ऑक्साइड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, 5 है, और फास्फोरस की 2 है, तो जिसमें ज़्यादा संख्या है परमाणुओं की उसको संतुलित करते हैं पहले। ठीक है, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या यानी कि परमाणुओं की संख्या 5 है, और यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन की संख्या, अभिकारकों में 2 है। ठीक, अब भाई इसको 5 कैसे बनाएं फिर इसके बराबर हैं, 2 लिखेंगे तो 4 ही होंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 लिखेंगे तो, क्योंकि यहाँ 5 है ना, 3 लिखेंगे तो 6 होंगे, तो 5 कैसे बनाया जाए इसके बराबर। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। आई बात समझ में। अब 1 नहीं लिख सकते, 1 लिखेंगे तो बात उतनी ही होगी। ठीक है, 5 ही होगी, 5 एकम 5 ही होगा ना, तो कम से कम 2 तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, फास्फोरस कितना हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये सीखने के लिए। फास्फोरस के वैसे 2 परमाणु होने अपने आप में, हमने 2 और बढ़ा दिए, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब इस तरफ भी हमने क्या करना है, ऑक्सीजन के 10 परमाणु बनाने हैं और फास्फोरस के 4 परमाणु बनाने हैं। बहुत ही सिंपल है, 2 का गुणा कर देते हैं 5 बार, तो बन गया 10 परमाणु ऑक्सीजन के बन गए, और 4 बनाने हमने फास्फोरस, तो 4 सीधे लिख देंगे आगे। ठीक है, तो 4 परमाणु हो गए फास्फोरस के, संतुलित हो गया भाई, और 10 परमाणु हो गए ऑक्सीजन के, संतुलित हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या होगी, ये इक्वेशन संतुलित हो गई। बहुत सरल है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ बच्चों, तो अगले एग्जाम्पल में हम आते हैं। इसमें क्या है, ये प्रोपेन का है इसका नाम। ठीक है, IUPAC नेम है आपके आगे, तो उसको आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि नाम कैसे रखे जाते हैं। इसका नाम प्रोपेन है, ऑक्सीजन के साथ इसको फिर जलाया जा रहा है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ये क्या नहीं है, संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करते हैं। ठीक है देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो सबसे पहले इसको ही संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन के अभिकारक में 8 हैं, तो हमको इस तरफ भी 8 ही बनाने हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 8 यहाँ हैं, तो 2 में किसका गुणा करेंगे कि 8 हो जाए, 4 का करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गए, संतुलित हो गए। इसको काट के 8 लिख दो यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद हम संतुलित करते हैं आपका ऑक्सीजन को, करें ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर हैं, इधर हो गए 4। ठीक है, ये वाला 4 ना, ये वाला 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ठीक है, और 2 यहाँ हो गए, प्लस 2 बराबर 6 हो गए। ठीक है, तो हमको इधर पर भी यानी कि अभिकारक में भी 6 बनाने पड़ेंगे, तो बहुत सिंपल है, 3 लिख दो यहाँ पर, 3 दूनी 6। तो अभिकारक में भी और उत्पाद में भी ऑक्सीजन क्या हो गए हैं, संतुलित हो गए हैं। और बचा क्या, अब कार्बन बचा है। ठीक है, कार्बन बचा है, कार्बन 3 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम 3 बनाते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा समीकरण फंसने वाली है। ठीक है, अगर हम इसको 3 यहाँ पर बनाते हैं 3 यहाँ पर बनाते हैं, और हमने यहाँ पर लिखा था आपका 4, और इधर पर हमने कितना लिखा था, ऑक्सीजन का 3 लिखा था। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने से पहले कार्बन को संतुलित करना पड़ेगा हमको। ठीक है, पहले हाइड्रोजन को किया ना, फिर कार्बन को, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हैं, तो उत्पाद में भी 8 बना दिया हमने, 4 लिख दिया, अच्छी बात है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन बढ़ गए थे। ठीक है, 4 यहाँ पर हो गए थे और 2 यहाँ थे पहले से इधर पर कार्बन डाइऑक्साइड के पास, तो 6 टोटल हो गए थे। तो अभी इसको नहीं देखते हैं, पहले कार्बन को देखते हैं। कार्बन अभिकारक में 3 है और उत्पाद में भी लेकिन 1 ही है, इसको हम 3 बना देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जब कोई समीकरण सीधे सीधे संतुलित नहीं होती तो ऐसे आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाके संतुलित होती है। तो इसमें घबराने की बात या परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है,
तो अब हम क्योंकि कार्बन भी संतुलित हो गया है, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आराम से हम क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए हैं और 4 ऑक्सीजन जल के साथ हो गए हैं। देख रहे ना आप, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 ऑक्सीजन आपके उत्पाद में हो गए। तो 10 ऑक्सीजन यहाँ भी होने चाहिए अभिकारक में, तो सिंपल यहाँ पर 5 लिख दो, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए और 10 ऑक्सीजन अभिकारक में भी, उत्पाद में भी हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर करके आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया, उसके बाद कार्बन को संतुलित किया, उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित किया। ठीक है, एक परमाणु को, यानी कि एक चीज़ को संतुलित करने के चक्कर में दूसरे परमाणु भी बढ़ जाते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया, यहाँ पर पहले 4 लिखा, तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है, इस बात को भी हमने ध्यान में देना पड़ता है। संतुलित हो जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो ये अब ये नई इक्वेशन है जिसमें देखो, ये फास्फोरस ऑक्साइड का ही एक प्रकार है, जल के साथ मिलकर फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसको समीकरण को संतुलित करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अभिकारक में फास्फोरस कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने, 11 हैं। 10 ये हो गया, 1 ये हो गया, 11। हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारकों में, 2 हैं। ठीक है, ये रहे 2। और आपके उत्पाद में फास्फोरस कितने हैं, 1 ही है, बीच में है ना, 1 ही है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके 4 हैं, ये रहा 4, और हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, तो एक मिनट, कुछ नोटिफिकेशन आ रहे थे तो उनको बंद करना ज़रूरी था। तो देखो बच्चों, अब इसमें देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि फास्फोरस को बराबर करना है पहले तो। ठीक है, तो फास्फोरस अभिकारक में 4 है ना, सीधे यहाँ 4 लिख दो। ठीक हो गया, तो फास्फोरस भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हम इधर पर नहीं लिख सकते हैं, हाँ नहीं, नीचे लिख सकते हैं ऐसे 4, बीच में ऐसे नहीं लिखते हैं। मैंने पहले आपको ही बता दिया था, तो ऐसे फर्स्ट में लिखते हैं 4। ठीक है, अब फास्फोरस को मत देखो, अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ अभिकारक में, 11 हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, अब पहले 4 थे, अब बढ़ गए हैं, कितने हो गए, 16 हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, 4 चक्कों 16। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 तो इधर हैं, 6 इधर लगा दो, 16 हो गए। ठीक है ना, बस अब ऑक्सीजन के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है, अब हमने सोचना है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, 6 दूनी 12 है ना, और यहाँ पर भी 12 हैं, 4 तियाँ 12। बस ये आपकी जो समीकरण है वो क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। 6 इधर लिखो, 4 इधर लिखो। ठीक है, तो इससे आपकी समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस इतना ही है। ठीक है, तो आगे के एग्जाम्पल में जाते हैं अब। हाँ बच्चों, तो ये अब अगला एग्जाम्पल है जिसमें प्रोपेन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। देखो बच्चों, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब 4 आपके कार्बन हैं, यहाँ पर 1 ही है दिया गया है। देखो ये 10 हाइड्रोजन अभिकारक में हैं और उत्पाद में आपके 2 ही हैं। 2 ऑक्सीजन आपके अभिकारक में और 2 3 आपके कहाँ हो गए, उत्पाद में। 2 ये रहे और 1 ये रहा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो 4 कार्बन आपके अभिकारक में है, तो 4 यहाँ कर दो। ठीक है, 4 यहाँ कर दिया आपने, तो हो गए। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन आपके 10 हैं इस तरफ, तो उत्पाद भी 10 होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 करोगे। ठीक है,
तो अब आपका संतुलित क्या करना बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी 8 ये हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 5 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल आपके, 8 5 13 हो गए। ठीक है, अब यहाँ हम 13 कैसे बनाएं इसको। ठीक, तो इधर पर हम भाई दो से हम किसको गुणा करें कि 13 आ जाए। 2 से अगर हम 6 को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। 13 तो फिर भी नहीं आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6.5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 6.5 से अगर हम 2 को गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये संतुलित हो गई। लेकिन 6.5 लिखते नहीं हैं कभी। ठीक है, संतुलन में कभी 6.5 या 2.5 3.5 4.5 ऐसे नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखो इसको सॉल्व करने की विधि क्या है। अब देखो इधर 6.5 नहीं लिख सकते, लेकिन 13/2 तो लिख सकते हैं। 13/2 लिखेंगे तो 6.5 ही हुआ। ठीक है, 6.5 ही होता है ये। ठीक, दो का 2 का भाग 13 में दोगे तो 6.5 आएगा। ठीक है, अब लेकिन 13/2 भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, देखिए 4 और 5 इधर था ना, इधर 13/2 था। तो ये 2 भाग में हटाने के लिए आपको हर जगह 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 13 बचा। यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमने कितना 13 लिखा, 4 और 8 और 10, 2 13 8 10। ठीक है, 2 13 8 10। अब इसको आप बताइए आप कितना है। कार्बन कितने हो गए, 8 हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 8। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन में आते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी 10 दूनी 20, 20 होने चाहिए। देखो 10 दूनी 20। ठीक है, और ऑक्सीजन 26 होने चाहिए, 13 दूनी 26। यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, 8 दूनी 16 ये हो गए, 8 गुणा 2 करेंगे ना 16, और 10 ये हो गए। ठीक है, 16 धन 10 26। इसका मतलब ये क्या होगी, बैलेंस हो गई। सबसे कठिन यही आएगी, इससे ज़्यादा कठिन तो क्या आती है। अगर ये आ गया आपको तो इसका मतलब सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इसको आप पॉज कर करके बार बार सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सब ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो आने तक बाय बाय।